हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर पेनिसिलिन ग्रुप इसका जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो है अमोक्सिसिलिन। दोस्तों, आज हम अमोक्सिसिलिन इसके लिए एक नया शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो जो अमोक्सिसिलिन है ये भी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है दोस्तों, और ये एम्पिसिलिन का ही एनालॉग है। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दूसरा दोस्तों, इसका बेटर ओरल एब्जॉर्प्शन होता है एज कंपेयर टू एम्पिसिलिन, और ये स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड मे बी गिवन विदाउट रिगार्ड टू मील्स। आपने एम्पिसिलिन में पढ़ा है कि एम्पिसिलिन को खाने के आधे घंटे पहले देना चाहिए, उसके साथ उसका फूड जो है उसके एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। लेकिन अमोक्सिसिलिन जो है उसमें ऐसा नहीं है, मे बी गिवन विदाउट रिगार्ड टू मील्स एंड स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। दूसरा दोस्तों, हायर प्लाज्मा एंड टिश्यू लेवल आर अचीव्ड बाय अमोक्सिसिलिन एज कंपेयर टू एम्पिसिलिन। दूसरा, इसका सिमिलर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी टू एम्पिसिलिन। इसका भी जो इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो एम्पिसिलिन के सिमिलर है, बट स्पेशली इन ओटाइटिस मीडिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको प्रिफर्ड ओवर एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन से ज़्यादा इसका एफिकेसी है, ज़्यादा सेफ है, बेटर ओरल एब्जॉर्प्शन में, और इसका गैस्ट्रिक स्टेबिलिटी है, हायर टिश्यू एंड प्लाज्मा लेवल अचीव करता है। इसलिए इसको ओटाइटिस मीडिया, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एम्पिसिलिन की बजाय अपन अमोक्सिसिलिन देते हैं दोस्तों। दूसरा, इसके इंडिकेशन, अगर मैं बात करूं जनरलाइज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने पेनिसिलिन में भी बताया था, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अमोक्सिसिलिन भी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, तो दोस्तों अपन अमोक्सिसिलिन देते हैं। दूसरा, ईएनटी इन्फेक्शन ड्यू टू ससेप्टिबल स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म लाइक एच इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, प्रोटियस मिराबिलस एंड निजेरिया गोनोरी। अगर ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म से अगर इन्फेक्शन होता है तो भी अपन अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड नॉन पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकाई, इनके अंदर भी अपन इसको अमोक्सिसिलिन यूज करते हैं। ये तो दोस्तों जनरलाइज इंडिकेशन थे, लेकिन अगर अपन स्पेसिफिकली कौन से इन्फेक्शन में इसको देते हैं तो वो भी मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले एक्यूट किसी को अगर साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है, गैस्ट्राइटिस है, इवन पेप्टिक अल्सर डिजीज है या सर्वाइकल एडिनाइटिस है, ये एक्यूट कंडीशन में अगर किसी को हो रहा है तो अमोक्सिसिलिन बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है, इसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। दूसरा, अगर किसी को न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया चाहे वो एडल्ट एंड चिल्ड्रन एवर 5 ईयर्स है, या माइल्ड न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन एज 2 मंथ टू 5 ईयर्स है, या नियोनेटल न्यूमोनिया में जेंटामाइसिन के साथ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा दोस्तों, एक्यूट एग्जर्वेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक सपरेटिव लंग डिजीज इन चिल्ड्रन। सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ही कॉमनली अपने डेंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं इसको, टूथ एब्सिस या सपरेटिव ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, पोस्ट स्प्लेनेक्टमी प्रोफाइलेक्सिस। दोस्तों ये सारी कंडीशन में अमोक्सिसिलिन अपन यूज करते हैं। स्पेशली अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इवन ईएनटी इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, टूथ इन्फेक्शन या टूथ एब्सिस, सेपरेटिव ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, इसमें इसका बहुत ही कॉमनली अमोक्सिसिलिन यूज करते हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है दोस्तों। दूसरा, डोज की बात करें तो डोज इसका सबसे पहले तो अमोक्सिसिलिन को टीडीएस डोज में देते हैं दोस्तों। अगर एडल्ट है तो 250 मिलीग्राम टू 1 ग्राम इसके बीच में टीडीएस डोज दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। चिल्ड्रंस के अंदर 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, उसको भी डिवाइड इनटू 3 डोजेज, मींस इसमें भी टीडीएस देंगे, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे डोज, 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से इसको कैलकुलेट करेंगे और जो टोटल अमाउंट आएगा उसको 3 डिवाइड डोज में देंगे दोस्तों। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसका भी कॉन्ट्राइंडिकेशन एज सभी पेनिसिलिन का होता है, जैसा वैसा ही इसका भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर किसी को है पेनिसिलिन से तो इसको नहीं देते हैं दोस्तों। प्रेगनेंसी में भी ये कैटेगरी सी ड्रग है, जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो
तब तक इसको नहीं देना चाहिए। बाकी इसमें ऐसे स्टडी नहीं है कि ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पर फिर भी इसको सेफली यूज करना चाहिए जब कोई अदर एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है और अपने को देना इसको मस्ट है। तो साइड इफेक्ट दोस्तों, सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका भी डायरिया है। बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है इसका, स्पेशली चिल्ड्रन। तो जब भी अपन इसको चिल्ड्रन में देते हैं तो ये अपने को मिलता है कि डायरिया हो गया पेशेंट को दवाई देने के बाद। तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इसका। हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है दोस्तों। दूसरा हीमोलिटिक एनीमिया भी इससे हो सकता है। न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कोएगुलेशन डिसऑर्डर दोस्तों इससे होते हैं। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस, म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ये इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट हैं दोस्तों, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और अपने जो जीआई का जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया अपने जीआई ट्रैक्ट में नॉर्मली रहते हैं, उनको भी ये सप्रेस कर देता है। इसलिए इसको एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस और म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस दोस्तों इससे हो सकता है। दूसरा, स्पेशल प्रिकॉशन, क्या क्या अपने को प्रिकॉशन रखने, जैसा अभी बताया ये न्यूट्रोपीनिया करता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करता है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर करता है। तो इसके लिए पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ रीनल एंड हेपेटिक एंड हीमोलिटिक फंक्शन शुड बी मेड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग थेरेपी। जब भी अपन प्रोलॉन्ग थेरेपी देंगे तो हेपेटिक, रीनल एंड हीमोपोएटिक फंक्शन इसका टेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो अपने को पहले ही पता चल जाए। नेक्स्ट दोस्तों, अवेलेबिलिटी ये बहुत ही हर फॉर्म में अवेलेबल होता है दोस्तों। इसकी किट टैबलेट आती हैं 125 मिलीग्राम एंड 250 मिलीग्राम की। ड्रॉप भी आती है 10 ml की, जिसमें 100 मिलीग्राम पर ml होता है दोस्तों। टैबलेट फॉर्म में भी आता है 250 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम के इसकी टैबलेट आती हैं दोस्तों। कैप्सूल फॉर्म में भी आता है 250 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम। ड्राई सिरप फॉर्म में भी आता है, उसमें भी 125 एंड 250 मिलीग्राम पर 5 ml दोस्तों। इसके इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, ये 1 ml की एम्प्यूल आती है, 100 मिलीग्राम पर ml होता है। या फिर इसकी वाइल भी आती है दोस्तों, 250 मिलीग्राम पर वाइल के हिसाब से आता है। तो बहुत ही हर फॉर्म में ये अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है दोस्तों। जब भी कोई सीरियस इन्फेक्शन होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बहुत इन्फेक्शन में काम करती है, तो इसको अपन को यूज करना चाहिए। थैंक यू।